मैं अमन, आप सभी लोगों को अमन मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में नल और टंकी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है। ज़्यादा समझ नहीं लेते, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं। पहला नल उसे 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल को शुरू किया गया तथा 18 मिनट बाद दूसरे नल को भी शुरू किया गया। अब हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन को, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ए कितना दिया गया है और बी कितना दिया गया है। तो सबसे पहले ए और बी का एलसीएम लेंगे। ए 20 मिनट लेता है, बी 25 मिनट लेता है। अब इनका एलसीएम होता है 150 होता है, 150 होता है। यहाँ पर ए कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब यहाँ पर हो गया। इसका कह रहा है कि पहले नल को शुरू किया गया तथा 18 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 से 18 का गुणा करेंगे तो 90 होगा। फिर इनको हम घटाएंगे, 1 आएगा। यहाँ पर होगा कितना, तो 1 मिनट प्रति लीटर बराबर 90 मिनट होगा। यही हमारा आंसर। फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि प्रश्न लिखा गया है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं। पहले नल उसे 30 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल को शुरू किया गया तथा 18 मिनट बाद दूसरे नल को शुरू किया गया। तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए 30, बी 25, तो एलसीएम होगा 150 होगा। ए 5 मिनट लेगा, बी 6 मिनट लेगा। जब 5 एक, क्योंकि यहाँ पर पहला शुरू किया 18 मिनट, तो 5 को 18 कहीं 90 होगा। इनका अंतर कहेंगे 1 होगा। 1 मिनट पर लीटर बराबर 90 मिनट होगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या होगा सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं। पहला नल उसे 30 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। पहले नल को शुरू किया गया और 10 मिनट बाद दूसरे नल को शुरू किया गया। तो अब हौज कितने समय में भरेगा, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक कितना मिनट, 20, उसके बाद बी 40। अब इनका एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम 120 होगा। 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। फिर उसको कह रहा है कि पहले नल को शुरू किया गया तथा 10 मिनट बाद दूसरे नल को शुरू किया गया। तो पहले नल में 10 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। अब इनका अंतर करेंगे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 40, क्योंकि यहाँ पर बी का काम अब शुरू हुआ है। यहाँ पर हम बी का मतलब कि यहाँ पर 40 का 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 सही 1/3 मिनट आएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है, तो यार 13 सही 1/3 मिनट जो है ये खाली करेगा। फिर से क्वेश्चन बताते हैं कि एक हौज में 2 नल लगे हैं। पहले नल उसे 30 मिनट में खाली कर भर सकता है और 40 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल को खोला गया, 10 मिनट बाद दूसरे नल को खोला गया। तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए 30, बी 40 लिखेंगे, 120 होगा। ए 4 3 मिनट लेगा, बी 4
एक 4 मिनट लेगा, फिर 3 मिनट लेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं पहले नल को शुरू किया गया और 10 मिनट बाद, मतलब 4 × 10 कहेंगे 40 होगा, इनका अंतर कहेंगे 1 होगा, लेकिन यहाँ बी का काम है तो 40/3 लिखेंगे, तो यहाँ होगा 13 सही 1/3 मिनट में खाली कर देगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या होगा सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक हौज में 2 नल लगे हैं, पहले नल उसे 60 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो दूसरे नल को शुरू किया गया और 10 मिनट बाद बंद कर दिया गया, 10 मिनट बाद पहले नल को शुरू किया गया, तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो उसको कैसे लगाया जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि यदि पहले से आधी भरी हो तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, ए 60 मिनट लेता है, बी 50 मिनट लेता है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 300 होगा। ए 5 काम करता है, बी 6 काम करता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर आधा कह रहा है, 300 का आधा 150 होता है, तो यहाँ पर हम 150 घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर तो दूसरे नल को शुरू किया जाता है और 10 मिनट बाद यहाँ पर 60 हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम 150 में 60 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा। यही हमारा आंसर। यहाँ पर अंतर 1 होगा, तो 90 मिनट होगा। 1 लीटर 1 मिनट प्रति लीटर बराबर 90 मिनट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर 150 में 60 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, क्या 1 लीटर प्रति मिनट बराबर
1 मिनट प्रति लीटर बराबर 90 मिनट हो जाएगा। ये हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा गया है कि एक हॉल में 2 नल लगे हैं। पहले नल उससे 60 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उससे 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो दूसरे नल को शुरू किया गया और 10 मिनट बाद पहले नल को भी शुरू किया गया। तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हौज आधी भरी हो तो यहाँ पर लिखेंगे ये 60 भी 50 लगेंगे, इनका एलसीएम होगा 300 होगा। ए 5 मिनट लेगा, बी 6 मिनट लेगा। लेकिन यहाँ पर गया दूसरा नल 10 मिनट बाद, तो यहाँ पर 6 गुणे 10 करेंगे 60 होगा। और यहाँ पर आधा का 300 का आधा 150 होता है, जो घटाएंगे 150 होगा। तो यहाँ पर 150 में जब हम 60 घटाएंगे 90 होगा। 1 मिनट प्रति लीटर बराबर 90 मिनट हो गए। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके आगे क्या कह रहा है? फिर इसके आगे अब हम क्या करेंगे? और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 10 भी बच रहा है, तो यहाँ पर हम 10 को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 10 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 मिनट हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक हॉल में 2 नल लगे हैं। पहले नल उसे 54 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे, फिर से एक बार, एक हौज में 2 नल लगे हैं। पहला उसे 45 मिनट में तथा 45 मिनट भर सकता है तथा दूसरा 54 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल को खोला गया और
और 10 मिनट बाद बंद करके दूसरे नल को खोल दिया जाता है, हौज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि उसका उसका 1/3 हिस्सा भरा हो तो उसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर ए 45 मिनट लेता है, बी 54 मिनट लेता है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 720 270 होगा, 270 होगा। फिर इसका क्या है, अब इनका 270 होगा, ये कितने मिनट लेगा? 6 मिनट लेगा, बी 5 मिनट लेगा। तो इसका क्या है, पहले नल को खोला जाता है और 10 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। पहले नल में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है कि फिर उसका यदि यदि उसका 1/3 भाग हिस्सा भरा हो, तो यहाँ पर 270 लिखा है, इसका 1/3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 हो गया। फिर उसका बाद हम आगे क्या करेंगे? 90 में 60 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 हो गए तो यहाँ पर 1 मिनट है तो यहाँ 1 लीटर प्रति मिनट बराबर 150 मिनट हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर बी का काम शुरू करना है तो यहाँ पर बी से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। यही हमारा आंसर, 1 लीटर प्रति मिनट बराबर 30 मिनट हो जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं, पहले नल उसे 45 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 54 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पहले नल को शुरू किया गया और 10 मिनट बाद बंद कर दिया गया, दूसरे नल को खोल दिया गया, हौज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि उसका 1/3 हिस्सा भरा हो तो यहाँ पर लगेंगे A 45, B 54, इनका एलसीएम 270 होगा। A 6 मिनट लेगा, B 5 मिनट लेगा इनको। उसके बाद यहाँ पर पहले नल को 10 मिनट लगता है तो 5 में 10 करेंगे 60 होगा। फिर 270 का 1/3 हिस्सा, तो यहाँ पर जब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। तो 90 आया तो 90 में 60 ऐड करेंगे 150 होगा। तो इसका बी को काम करना है तो बी से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लीटर प्रति मिनट बराबर 30 मिनट हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ये खाली कर देगा। जैसा कि क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक हॉल में 3 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 15, 20 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। पहले नल को शुरू किया गया, 5 मिनट बाद दोनों नलों को, अन्य 2 नलों को खोल दिया गया। हौज कितने समय में भर जाएगा, तो उसको कैसे लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या कौन कौन सी संख्या दी गई है। ए है, बी है और सी है। ए 15 है, बी 20 है और सी 25 है। इनका एलसीएम 300 होता है, 15 दूनी 30 होता है। फिर यहाँ पर 15 होगा, फिर यहाँ पर 25, 25, 12 है, यहाँ पर 12 आएगा। फिर सब कह रहा है कि पहले नल को शुरू किया गया और 5 मिनट बाद बंद, अन्य 2, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर हम 300 में 100 को घटाएंगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो 47 हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पर 200 का 47 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4.25 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी कह रहा है कि अन्य 2 नलों को खोल दिया जाता है तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अभी 5 मिनट पहले नल को भी हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 5 मिनट और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनट में भर जाएगी, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 15, 20 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। पहले नल को शुरू किया गया और 5 मिनट बाद अन्य 2 नलों को खोल दिया जाता है तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा। ए 15, बी 20, सी 25, इनका एलसीएम 300 होगा। ए 20 काम करेगा, 20 नल लेगा, बी 15 नल लेगा और सी 12 नल लेगा। इसका क्या है, ए 5 है तो 20 पे 5 कहेंगे 100 होगा, इनको ऐड करेंगे 27 होगा। फिर 300 में 100 घटाएंगे तो 200 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 200 बटे 47 लिखेंगे तो यहाँ आएगा 4.25 होगा। इसके बाद 5 मिनट और जोड़ेंगे क्योंकि 5 मिनट भी ले रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 9.25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन लिखते हैं,
जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है तो इसमें क्या होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक हॉल में 3 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 25, 20 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं, और नल सी उस हौज को 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल को शुरू किया गया और 5-5 मिनट के अंतर में खोला जाता है, तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर ए पहले एलसीएम लेंगे, 20 है, बी 25 है और सी 10 है। इनका एलसीएम होगा 100 होगा। ए 5 लेगा, बी 4 मिनट लेगा और सी 10 मिनट लेगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फिर पहले नल को खोला जाता है और शुरू किया गया और 5 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट बाद यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा। दोनों नलों को खोला गया, शुरू किया गया, जिनको ऐड करेंगे, फिर इनको हम 5 से गुणा करेंगे तो 45 होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 25 होगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि ये इनको जोड़ा है, इनको घटाया तो यहाँ पर 90 हो गया। फिर उसके आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर प्रति मिनट बराबर 70 मिनट में हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 70 मिनट में हौज खाली हो जाएगा। 70 मिनट में हौज खाली हो जाएगी, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं जो इसे हौज को क्रमशः 20 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं, और नल सी उस हौज को 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल को शुरू किया गया और 5 मिनट के अंतर में खोला जाए, तो हौज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए 20 लिखेंगे, बी 25 लिखेंगे, सी 10 लेंगे, इनका आंसर 100 होगा। ए 5 मिनट लेगा, बी 4 मिनट लेगा और सी 10 मिनट लेगा। इसके बाद यहाँ पर 5 मिनट, तो 1 गुणे 5 लेंगे 25 होगा, और दोनों को खोला जाता है तो इनको ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 5 लिखेंगे 45 होगा, इनको ऐड करेंगे 70 होगा, और इनको घटाएंगे तो 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 लीटर प्रति मिनट बराबर 70 मिनट में खाली हो जाएगा हौज। तो यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।